हेलो नमस्कार साथियों। साइंस की इस बेहतरीन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साइंस के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने क्या करेंगे साथियों, इस सीरीज में पेश कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर की दृष्टिकोण से। पूरे शिद्दत से बने रहिए। अगर जाना है साथियों कहाँ तक, आसमां तक ना, तो आपको रास्ता खुद ब खुद बनाना है। पूरे हौसले बुलंद रखिए। हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन लेके दे रहे हैं सामने, पूरे अच्छे से बने रहिए। चलिए ध्यान दीजिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पूरा ध्यान से एक नोट्स उठा लीजिए और उस पर नोट करते चलिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो डायरेक्ट आपके साथ पेपर में कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन साथियों, भार का मात्रक है, यानी यूनिट पूछ रहा है किसका साथियों, वेट का। वेट यानी भार का। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें अगर तो क्या दिया है साथियों, किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। लड़के यहाँ अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि किलोग्राम भार, बात है कही है, मार देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किलोग्राम साथियों किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, यानी मास का। ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, न्यूटन किसका मात्रक है साथियों, न्यूटन किसका मात्रक है बल का, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। अगला ध्यान दीजिएगा, जूल की बात कर ले तो किसका मात्रक है साथियों, कार्य का या फिर ऊर्जा का। कार्य का या फिर ऊर्जा का मात्रक कौन सी पद्धति में, ये भी एसआई पद्धति में। थर्ड की बात कर लीजिए, डाइन की अगर बात कर ले साथियों, डाइन किसका मात्रक है, ध्यान से समझिएगा। डाइन भी किसका मात्रक है, बल का, बट कौन सी पद्धति में साथियों, सीजीएस पद्धति में। अब बात फंसी सर, भार का मात्रक आप ऑप्शन दिए कहीं आया नहीं, तो ध्यान दीजिए। जो भार है ना साथियों, ये एक प्रकार का क्या है, बल है। यह एक प्रकार का क्या है, बल है। किसके द्वारा लगाया गया, पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया, ये क्या है साथियों, एक प्रकार का बल है। अब यानी बल है तो बल की यूनिट हम अभी क्या बताएं, न्यूटन। तो भार का भी मात्रक क्या हो जाएगा साथियों, न्यूटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है, कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। मतलब कह रहा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा यंत्र चेंज करता है ना, यंत्र का नाम बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, जनरेटर क्या करता है साथियों, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है साथियों, चेंज करता है ना। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन साथियों, जनरेटर। मोटर की बात कर ले तो जस्ट उल्टा, ये क्या करता है साथियों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में ना। यानी यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन साथियों, मोटर। हीटर क्या करता है साथियों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है साथियों किसमें, हीट एनर्जी में ना, उष्मा ऊर्जा में चेंज करता है, उष्मी ऊर्जा में चेंज करता है कौन, हीटर। अच्छा सेल की बात कर ले तो ये क्या करता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यही वो व्यक्ति है जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना। हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करता है साथियों, सेल करता है। तो सेल कैसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, कह रहा है पानी का हिमांक है ना, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है कि पानी किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, यानी जमना स्टार्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें ना साथियों, तो इस पे क्या होता है, ये पानी का क्या है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट ना। ये क्या है, क्वथनांक है। ये पानी का क्या है, क्वथनांक। कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर लेना तो यही क्या है, पानी का साथियों, यही पानी का हिमांक भी है और बर्फ का गलनांक भी है ना। हाँ, बर्फ क्या करता है साथियों, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने भी लगता है, अब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने भी लगता है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा ना कि ऐसा होता क्यों है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने लगता है जबकि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगता है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें साथियों, तो पानी का घनत्व क्या होता है साथियों, सबसे अधिक होता है किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे। घनत्व सबसे अधिक पर आयतन सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा,
-4 पे बात करें तो -4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते ना पानी पूरी तरीके से क्या होगा साथियों, पानी पूर्ण रूप से बर्फ बन चुका होगा, बर्फ बन चुका होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, क्या पूछा था आपसे, पानी का हिमांक पूछा है, तो हिमांक कितना साथियों, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है ना। व्युत्पन्न मात्रक पूछ रहा है, टोटल कितने होते, 2 होते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। अच्छा, मूल मात्रक की बात कर ले तो कौन कौन है, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। एक है साथियों मीटर, एक है किलोग्राम, एक है साथियों सेकंड। मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मीटर किसका होगा साथियों, लंबाई का, पूरा लिख दे रहे हैं यहीं पे ना। लंबाई क्या है, मूल राशि। किलोग्राम किसका होगा, द्रव्यमान का। सेकंड किसका होगा साथियों, समय का। विद्युत धारा की अगर बात करें ना, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है साथियों, एम्पियर। ये भी क्या है, मूल मात्रक है। मूल राशि इधर, मूल मात्रक इधर। अच्छा, विद्युत धारा के बाद बात कर ले साथियों किसका, पदार्थ की आणविक मात्रा ना, पदार्थ की आणविक मात्रा। इसका मात्रक क्या होता है साथियों, इसका मात्रक होता है मोल। अगला बात कर ले ताप यानी टेम्परेचर, इसका मात्रक क्या होता है साथियों, डिग्री सेल्सियस ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने होते हैं, 7। सातवां क्या साथियों, ज्योति तीव्रता ना। क्या है, ज्योति तीव्रता। पेपर में आपसे अगर पूछ ले, हाँ इसका मात्रक क्या होगा साथियों, कैंडिला होता है ना। पेपर में अगर आपसे पूछ ले कुल मूल मात्रक कितने हैं, तो कितने हैं, 7 हैं। मूल राशियां भी कितनी हैं, 7 हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, कौन व्युत्पन्न मात्रक है। मतलब ये है कि व्युत्पन्न पूछ रहा है जबकि मूल इतना है। तो देखिए इसमें अगर ये है, जो नहीं है वही होगा। चलिए, तो क्या है, कैंडिला, जी हाँ है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। किलोग्राम, हाँ सर है, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान का मात्रक। न्यूटन है क्या, न्यूटन देखिए है क्या, नहीं है न्यूटन। तो न्यूटन कैसा है साथियों, व्युत्पन्न वाला है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन कैसा है, व्युत्पन्न है। जबकि मीटर देखिए किसका है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो ये और ये क्या है, मूल मात्रक है, जबकि ये क्या साथियों, व्युत्पन्न मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है, कह रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र है ना। भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। भारी जल, ध्यान दीजिए, अगर केवल जल का होता तो ऑप्शन क्या होता है, H2O। जल का क्या होता है, H2O। लेकिन किसका पूछा है साथियों, भारी जल का। इसको कैसे बनाते हैं, इसको हाइड्रोजन से बनाते, और किस चीज से साथियों, हाइड्रोजन के समस्थानिक से ना। इससे बनाते हैं साथियों, हाइड्रोजन के समस्थानिक से। कौन सा वाला, 1H2 वाला। कितने होते हैं समस्थानिक, टोटल 3 होते हैं। कौन कौन है, पहला है प्रोटियम 1H1, दूसरा क्या है साथियों, ड्यूटीरियम 1H2, ध्यान दीजिएगा, और तीसरा क्या है साथियों, ट्राइटियम है ना, ट्राइटियम 1H3। तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटीरियम हो गया और ट्राइटियम हो गया। तो यही जो ड्यूटीरियम है ना साथियों, दूसरा वाला हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसी का उपयोग करते क्या बनाने में, भारी जल बनाने में। और इसको लिखते क्या है, डी लिखते हैं, और D2O, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये किसका फार्मूला हो गया, भारी जल का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, दूसरा। पहला किसका, शुद्ध जल का H2O। दूसरा, तीसरा क्या साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा क्या है, मेथेन गैस ना, मेथेन गैस। और मेथेन को एक नाम से और जानते, कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, छापिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है, कह रहा है मटके का पानी ठंडा होता है, क्यों होता है ठंडा ना। मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, होता है तो होता है, बट यहाँ पे एक साइंस है ना। मटके का पानी क्यों ठंडा होता है, ध्यान दीजिएगा साथियों। एक पहले ऑप्शन की अगर बात करें, संघनन के द्वारा क्या होता है साथियों, संघनन का मतलब होता है ना, जल वाष्प का पानी की बूंदों में क्या होना, बदल जाना, संघनन की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के कारण ही ओस पड़ता है, ओला पड़ता है, कोहरा पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है ना। ओस, कोहरा, ओला सब किस प्रक्रिया से, संघनन से। सवाष्पन की बात कर लेना, तो ये क्या करता है साथियों, यही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा मटके का पानी क्या होता है, ठंडा होता है ना। मटके का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। और अगली बात, कपड़े इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं, कपड़ों का सूखना। कौन सी प्रक्रिया साथियों, यही वाष्पन वाली ना। कपड़ों में जो पानी होगा
वाष्प बन के क्या होगा, वायुमंडल में मिल जाएगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती। चलिए क्वथनांक की बात कर लें। ये एक प्रकार का टेम्परेचर होता है। ये क्या करता है साथियों, किसी भी पदार्थ को उबालने के लिए दिया जाता है। उबालने का मतलब कि उसे गर्म करने पे वो उबलने लगे ना, उबलने लगे, वो उतना टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्वथनांक। जैसे पानी का क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेगा, क्या करेगा, उबलने लगेगा। ऊर्ध्वपातन की बात कर ले तो कोई ठोस पदार्थ को क्या करिए, गर्म करिए, वो द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा ना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते, ऊर्ध्वपातन कहते। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से पदार्थ हैं ऊर्ध्वपातन। कपूर हो गया आपका साथियों, कपूर, नौसादर और साथियों क्या, आयोडीन ना। ये क्या है, कौन से ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। आपसे क्या पूछा, मटके का पानी ठंडा क्यों होता है। ऑप्शन कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है ना। किस चीज की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की ना। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगर बात कर ले माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये क्या है साथियों, ऊर्जा घर ना। ऊर्जा घर ये है किसका, कोशिका का, या पावर भी बोल सकते हैं, पावर हाउस है ना, पावर हाउस बोल लीजिए, पावर प्लांट भी बोल लीजिए, या फिर ऊर्जा घर बोल लीजिए। कौन है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा लाइसोसोम की बात कर लें, ये क्या है साथियों, आत्मघाती थैली ना। लाइसोसोम क्या है, आत्मघाती थैली। इसे क्या कहते साथियों, कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते किसको, लाइसोसोम को। काम क्या करता है, साफ सफाई का कार्य करता है। सेंट्रोसोम की बात कर ले, ये कोशिका का क्या करता है साथियों, कोशिका का विभाजन करता है ना। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। राइबोसोम की बात कर लेना तो यही वो व्यक्ति है जिसकी खोज कौन किया साथियों, पैलाडे ने ना। पैलाडे ने खोज किया और इसे पैलाडे कण भी क्या कहते हैं। और यही वो व्यक्ति है जो प्रोटीन का क्या करता है साथियों, प्रोटीन का निर्माण करता है ना। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। विद्युत धारा को मापते हैं, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर बात कर ले वोल्ट मीटर की ना, ये क्या नापता है साथियों, विभव को मापता है। दो बिंदुओं के बीच का विभव मापता है कौन, वोल्ट मीटर। लैक्टोमीटर की बात कर ले साथियों, ये क्या मापता है, दूध की शुद्धता को क्या करता है साथियों, लैक्टोमीटर मापता है ना, दूध की शुद्धता को कौन, लैक्टोमीटर। अमीटर की बात कर लेना साथियों, अमीटर यही वो व्यक्ति है जो क्या करता है साथियों, विद्युत धारा को मापता है। अमीटर कहीं कहीं ए मीटर भी लिखा होगा। तो अमीटर क्या नापता है साथियों, विद्युत धारा। बात कर ले किसकी, फेदोमीटर की ना, ये क्या नापता है साथियों, समुद्र की गहराई ना। क्या मापता है, समुद्र की गहराई, की समुद्र कितना गहरा है, कौन मापता है, फेदोमीटर। तो इस क्वेश्चन का साथियों विद्युत धारा को मापते हैं किस यंत्र द्वारा, अमीटर द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर साथियों आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।